हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम दो कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक है पूंजीवाद और एक है समाजवाद। आपने नॉर्मली इन दोनों शब्दों के बारे में सुना होगा, पूंजीवाद जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं एंड समाजवाद जिसको हम सोशलिज्म कहते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं कि क्या डिफरेंस होता है जब हम बात करते हैं एक अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और एक अर्थव्यवस्था जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो बिना देरी करते हुए वीडियो के अंदर आगे समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था जो है ये आपके ऐसे व्यक्तियों के द्वारा चलाई जाती है जो निजी कंपनियों के मालिक होते हैं और उनका संचालन करते हैं। इसका मतलब पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर सिंपल सा काम है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में नहीं आती है, प्राइसेस कंट्रोल करने में नहीं आती है। जो लोग उस प्रोडक्ट को बनाते हैं मार्केट के अंदर, जो कोई वस्तु बनाते हैं, कोई उत्पादन बनाते हैं, ये प्राइवेट लोग हैं भाई, अपने अपने मालिक हैं, अपनी अपनी कंपनी के मालिक हैं। ये जो बनाते हैं उसका मूल्य खुद डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है पूरा का पूरा डिसाइड कर लेते हैं कि एक पेन हमने बनाया है तो 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, कितना। अब जैसे आप सोचोगे कि हाँ तो यही तो होता है हर जगह, नहीं, आप सोचो कि हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है, या समाजवादी व्यवस्थाओं में क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए सरकार कह देती है इससे ज्यादा अमाउंट जो है यहाँ नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा अमाउंट जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बट ये व्यवस्थाएं जो है वो उनके द्वारा चलती है जो कि निजी कर्मी है या निजी मालिक हैं, वो अपने हिसाब से सामान का उत्पादन करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और उसके बाद में भाई अपने हिसाब से क्या करते हैं, वो उसकी प्राइस डिसाइड करते हैं। इसके बाद संसाधनों का उपयोग पर सभी निर्णय उन व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं जो उन कंपनी के मालिक होते हैं। अब संसाधनों का उपयोग कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो भाई कोई सक्षम व्यक्ति है वो संसाधन का उपयोग करना चाहता है तो कर ले, कोई असक्षम व्यक्ति है वो नहीं कर सकता है किसी संसाधन का उपयोग, उसके पास नहीं है उतना पैसा या नहीं है उतनी चीजें प्रोडक्ट बनाने के लिए या उत्पाद बनाने के लिए, तो फिर वो पीछे रह जाता है। इसमें कंपनियां जो है वो लाभ की प्रेरणा से जीती है कि भाई कंपनी है वो किस लिए काम कर रही है कि मेरे को लाभ कमाना है, बहुत ज्यादा जो है हमको यहाँ पर लाभ कमाना है। इसके बाद उत्पादित वस्तु और सेवा जो होती है उनकी मात्रा आपूर्ति और मांग की प्रणाली पर निर्भर होती है। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई करेंगे, उतनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जब डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट भी कम हो जाएंगे, जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट बनाना भी बढ़ जाएगा। तो मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई जो है उस रूल के ऊपर ये काम करते हैं, मांग और आपूर्ति के नियम के अनुसार ये काम करते हैं। पूंजीवाद मुक्त बाजार या अहस्तक्षेप पूंजीवाद के शुद्धतम रूप में व्यक्ति अर्थव्यवस्था में भाग लेने में अनर्गल है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो आके इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करती है। ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपको कौन दिखता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपको दिखता है यूएसए। ठीक है, कौन सी कंट्री, यूएसए पूंजीवादी व्यवस्था का बेस्ट एग्जांपल जो है वो दिखाई देता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और अगर हम बात करें फिर समाजवादी व्यवस्था की, ठीक है, या फिर हम बात करें समाजवाद की, तो समाजवाद जो है अपने आप में विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हैं जिनमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व समाज के सभी के पास समान रूप से होता है। विभिन्न समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार प्रमुख व्यवसाय और उद्यम जो है उनकी मालिक है और उन्हें नियंत्रित करती है। अब जैसे हम बात करें तो बिल्कुल हमारी तो अर्थव्यवस्था जो है वो भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित है। हमारे में थोड़ा सा कैरेक्टर आपको समाजवाद का भी दिखेगा, थोड़ा सा आपको कैपिटलिज्म का भी दिखेगा, सारे कैरेक्टर्स जो है वो आपको यहाँ पर दिखने के लिए मिलेंगे हमारी वाली अर्थव्यवस्था के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ समाजवाद भी है, बिल्कुल है। जब समाज जो है यानी कि जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार है वो डिसाइड करती है, मेजॉरिटी ऑफ जो चीजें हैं उसके कंट्रोल में होती है, मेजॉरिटी ऑफ चीजें जो है वो उसके कंट्रोल में होती है कि हाँ भाई हम जो है समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगे और समाज में जिस भी वर्ग को जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करने का काम यहाँ पर करेंगे। जब इसका एक्सट्रीम रूप आप देखोगे, ये कठोरतम प्रणाली जब हो जाती है तब इसी को साम्यवाद कह देते हैं। वहां पर तो ये है कि भाई सबको मिलना चाहिए, बट सबको बराबर मिलना चाहिए। ये है समाजवाद में एटलीस्ट इतना तो है कि भाई यहाँ पर जो उद्यमपति हैं वो काम कर सकते हैं, अगर काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं तो भाई वो उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी, जो नहीं कर रहा है उसकी ग्रोथ कम होगी। लेकिन समाजवाद वो रूप है जिसके अंदर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें जो हैं
वो प्रमुख व्यवसाय और उद्यमों की मालिक होती हैं और उन्हें नियंत्रित करती हैं, ठीक है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने क्या पढ़ा कि वहां सरकार कंट्रोल नहीं करती, सरकार मार्केट पे छोड़ देती है, डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ देती है, आपूर्ति और मांग के नियम के ऊपर छोड़ देती है कि डिमांड में मतलब मार्केट में जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी, और जिस चीज की डिमांड कम होगी उस चीज की सप्लाई जो है वो आपके ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जबकि समाजवाद के अंदर सरकार जो है वो आपके मूल्य निर्धारण के अंदर रोल प्ले करती है, मूल्य निर्धारण के अंदर रोल प्ले करती है कि भाई दवाइयां हैं तो उसका मूल्य इतना होना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई कितनी भी हो लेकिन कम से कम मूल्य इतना होना चाहिए, ये कैंसर की दवाई है तो इसका मूल्य कम होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये प्रणाली को नियंत्रित किया जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों सिस्टम जो है वो समझ आए होंगे जब हम बात करते हैं पूंजीवाद जिसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म, या फिर जब हम बात करते हैं समाजवाद जिसको हम कहते हैं सोशलिज्म। तो थैंक यू सो मच, और अगर ऐसे ही और रेलिवेंट वीडियोस आपको देखने हैं तो आप चैनल को बिल्कुल सर्च कीजिएगा और चैनल को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।